हेलो। मैं पिंकू। आज 22 मार्च 2026 की एक शाम मैंने और पापा जी ने अभी गरम गरम चाय पी है। और पापा जी को दो पुराने उनके समय से जो दो उनकी फेमस कहावतें हैं जो जीवन के बारे में, यह जीवन क्या है, अमीरी गरीबी, इनका अर्थ बेमानी हो जाता है जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है। इसी बारे में दो दोहा कहें या पद्य कहें जिनमें उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है, हम पापा जी प्रस्तुत करेंगे। ओवर टू पापा जी। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। अर्थात इसका मतलब जब तक ना समझ में आए, जब तक क्या है इसका अर्थ जिन अमीर लोगों के बड़े बड़े महलों में नाना प्रकार के सजावट के, कांच के और रोशनी करने के वो उपकरण लटके रहते थे, उनकी मृत्यु के बाद जब उनको कब्र में दफना दिया गया तो उस पर केवल कटीली झाड़ियों, जिन्हें झाड़ कहते हैं, उसकी शाखाएं खड़ी हुई मिलीं। और खोद करके देखा तो उनके शरीर के भी कोई कण भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, सब मिट्टी बन चुके थे। तो जो कवि है जिसने ये शब्द लिखे हैं, उसका कहने का आशा यही है कि इस जीवन में जितनी लिप्साएं ज़्यादा सुख भोग या अधिक शान व शौकत दिखाने के विषय में मनुष्य सोचता है, अंत में वे सब उसके कल्पना रह जाती हैं और अंत में कुछ नहीं रहता शेष। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। जिनके महलों में नाना प्रकार के अपव्यय करके, सजावट के लिए, रोशनी करने के लिए स्थान स्थान पर वो लटकाए जाते थे झूमर। तो अब उन्हीं बादशाहों या राजाओं के जो कब्रिस्तान में, उनकी कब्रों में जा कर के देखा जाए तो केवल झाड़ियाँ उगी हुई हैं और उनके शरीर का भी कोई निशान बाकी नहीं है। बहुत खूब। इसके अलावा एक दूसरा जो दोहा जिसे आप समय समय पर सुनाते हैं। दूसरे एक कवि ने, उर्दू के ही लिखने वाले ने, इसी संदर्भ में एक अन्य लिखा है, कविता लिखी है, अपनी आयत लिखी है, आयत कहते हैं। वो लिखा है, जिनकी तूती की सदा से, जिनकी तूती की सदा से गूंजता था आसमां। जब वो राजा थे और जिधर को जो कुछ कह दिया तो उससे हलचल मच जाती थी प्रजा में, तो उसको इस तरह से व्यक्त किया कवि ने, जिनकी तूती की सदा से गूंजता था आसमां, बंद हैं वे मकबरे में, हूँ और हाँ कुछ भी नहीं। इसका भी यही आशय है, जिनकी तूती की सदा से गूंजता था आसमां, बंद हैं वे मकबरे में, हूँ और हाँ कुछ भी नहीं। आज वे मकबरे में बंद हैं और कोई आवाज़ दे करके उन्हें पुकारे तो वहाँ उनका कोई चिन्ह ही नहीं है, तो बोलेगा कौन। ना कहीं हूँ की आवाज़ आ रही है, हुंकार भी नहीं भर पा रहे अब तो, और ना हाँ कह पा रहे। तो ये जीवन क्षणभंगुर है और इसमें इतनी लिप्साओं के साथ
जो लोग अपने जीवन के असली आशय को न समझकर और उससे व्यर्थ का घमंड या अहम जीवन में ला करके उसको व्यर्थ बनाकर चले गए। तो ये कहा कवि ने। बहुत खूब। दोनों ही जो पद्य की रचनाएं हैं जो कि उर्दू में लिखी गई हैं, काफ़ी शिक्षा देने वाली हैं कि हमें अपने जीवन को सरल रखते हुए इसमें नाना प्रकार के जो भौतिक सुख हैं उनके प्रति लालच ना रखते हुए अपने जीवन को सामाजिक सेवा, अपने चारों तरफ के लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि हमारे चले जाने के बाद हमारे धन, हमारे विभिन्न प्रकार के जो आकर्षण हुआ करते थे वो सभी नष्ट हो जाते हैं और केवल हमारे अच्छे कर्मों की यादों को ही लोग अपने दिलों में, अपने दिमाग में समावेशित करते हैं। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों पर, अपने समाज सेवा पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे जाने के बाद भी हम एक लंबे समय तक उस समाज में जीवित व्यक्ति की तरह स्थापित रह सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी। आपने तो ये महान शिक्षामयी जो पंक्तियाँ सुनाई हैं, इन्हें ज़रूर ही हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि ये लाइनें हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहें और हम किसी भी गलत कार्य पर अपने आप को ना ले जाएं। धन्यवाद।